हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट क्लास में हमने 2019 में हुए बोर्ड एग्ज़ाम के 12th क्लास का मैथ का सेट ए का सेक्शन ए कंप्लीट किया था। ऑल राइट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं। ओके, नाउ आज के क्लास में हम सेट ए का सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सो सेक्शन बी में बेसिकली आपके टोटल 10 क्वेश्चन है। ओके, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। ऑल राइट, सो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट दिस सिंबल इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए बाइनरी विद बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 बाइनरी 7। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। एन क्या होता है? बेसिकली आपका नेचुरल नंबर। ओके, एन से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहां पे ए बाइनरी विद बी का मतलब क्या है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ओके, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 5 बाइनरी विद 7 की। ओके, आप जब कंपेयर करोगे तो ये किसके इक्वल होगा? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। ओके, और आप जानते हैं कि 5 एंड 7 कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। ओके, तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ओके, तो 5 इंटू 7 you will get 35 and this is your required solution. All right, so now come to next question. Here next question है, find the principal value of sin inverse sin 3 pi by 5. All right, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने? साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 की। ओके, आप जानते हैं एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है? अगर आपके पास ऐसी कोई टर्म्स दिखे, साइन इनवर्स साइन एक्स, ओके, तो ये टर्म्स किसके इक्वल होता है? एक्स के इक्वल होता है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स। वो क्या होती है? -π/2 टू π/2 विद क्लोज ब्रैकेट। ऑल राइट, तो x की वैल्यू यहां से किसके इक्वल मिलेगी आपको? 3π/5 से। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू यहां किसके इक्वल है? 3π/5 के, यानी इस कंप्लीट टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3π/5। बट आपने एक ही ध्यान रखना है, क्या ये 3π/5 इस रेंज से बिलोंग कर रहा है? ओके, सो यहां पे ऑब्जर्व करिए, मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ का हेल्प ले रहा हूं। जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो कहां से बिलोंग करती है? π/2 टू -π/2। ओके, यानी जो साइन इनवर्स का एंगल होंगे वो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट तक रहते हैं। ओके, बट 3π/5 आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूं तो क्या मिलेगा? π/5। π/5 कितना होता है आपका? 36। 36 इंटू 3, 30 इंटू 3 90 प्लस 18, 90 प्लस 18 यू विल गेट 108 डिग्री। ओके, यानी 3π/5 की वैल्यू कितनी होती है? 108 डिग्री, और वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, सो हम यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस वैल्यू इज नॉट बिलोंग्स टू दिस रेंज। ऑल राइट, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस एंगल को हम चेंज करेंगे। सी केयरफुली कैसे?
साइन इनवर्स साइन 3π/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 2π/5। ओके, आप यहां पे इसको सॉल्व करके देखिए क्या मिलेगा आपको, 3π/5। ऑलराइट, और आप जानते हैं साइन पाई माइनस समथिंग, सपोज दैट थीटा, ये किसके इक्वल होता है आपका, साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस ये कंप्लीट टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन 2π/5। ओके, नाउ अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, ये टर्म्स किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, 2π/5 से। ओके, और अभी हमें चेक करना है क्या ये बिलोंग कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। ओके, तो अब आप बता सकते हैं यस इट्स बिलोंग्स टू दिस प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, कैसे समझ लेते हैं, देखिए π/5 क्या होता है आपका, 36 इंटू 2 72 डिग्री। ओके, यानी आप यहां पे ऑब्जर्व करिए 72 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और इस रेंज में लाई करेगा। सो दैट इज वाई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज 2π/5। ओके, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understand this concept. So now come to next question. नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, 2a+b। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास a है एंड b है, बट क्वेश्चन में आपसे 2a की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 2a+b पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपने 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 2a की वैल्यू लिख दे रहे हैं। 2 आपका एक स्केलर नंबर है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपको आती होगी। इस a मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, यू विल गेट 4 8 6 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना है आपने, 2a+b। ओके, तो 2a की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस b मैट्रिक्स जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, देन आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 5 8 + 3 11 6 - 2 you will get 4 4 + 5 you will get 9 and this is your required solution. I hope you understand this concept. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या प्रूफ करना है, 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 × a डिटर्मिनेंट। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं। ओके, आइए फर्स्ट मेथड देखते हैं पहले इसका। फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए डिटर्मिनेंट की। वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k की पावर n मल्टीप्लाई बाय a डिटर्मिनेंट। ओके, हियर k क्या है आपका, स्केलर नंबर है। ओके, एंड n क्या है आपका, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑलराइट, ये क्या है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है। आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, k की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी 2 एंड वंस अगेन k की वैल्यू 2 एंड n
इस क्वेश्चन में आपका डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, 2, ओके, मल्टीप्लाई बाय ए डिटर्मिनेंट। ऑलराइट, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ए डिटर्मिनेंट, और आपने यही प्रूफ करना है। ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। हेयर सेकंड मेथड देख लीजिए, जो कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा आप करते जाइए। सो हियर पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या सॉल्व करना है आपने, 2a डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू विल गेट 2 4 8 4। ओके, देन 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 4 8 4। ओके, टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय क्रॉस प्रोडक्ट। तो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 32, यू विल गेट -24। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -24। नाउ कम टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 4 की मल्टीप्लाई ए डिटर्मिनेंट में। तो सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके, क्या है ए डिटर्मिनेंट आपके पास, 1 2 4 2। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 2 माइनस 8, सो यू विल गेट -6। नाउ 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। सो हियर यू विल गेट 4 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -24। सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑलराइट, हैंस प्रूव। ओके, सो आशा करता हूं आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द dy बाई डी एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, सो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या इक्वेशन गिवन है आपके पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ओके, ये किस टाइप की इक्वेशन होती है आपकी, इम्प्लिसिट इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dy बाई डी एक्स की। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले y वाले टर्म्स को एक साइड लाते रहे हैं और x वाले को एक तरफ रख रहे हैं। ओके, सो ऐसा करने के बाद ये इक्वेशन कैसे दिखेगी आपको, 2x इज इक्वल टू साइन y माइनस 3y। ओके, देन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब आप इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सी केयरफुली, 2 कांस्टेंट है तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू साइन y। साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y, एंड अकॉर्डिंग टू चैन रूल y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास, dy ओवर dx। ओके, -3 कांस्टेंट है आपका, 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। ओके, नाउ dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स, एंड क्या बचेगा यहाँ पे, cos y -3, ओके, विच इज इक्वल टू 2। सो यहां से आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर cos y -3, and this is your required solution. Okay, I think you got my point. So come to next question. नेक्स्ट x की वैल्यू दे रखा है, y की वैल्यू दे रखा है, क्या फाइंड करना है हमें, dy बाई डी एक्स।
ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हियर x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, ओके, एंड y इज इक्वल टू 8t की पावर 4। ऑल राइट, सो इन दोनों इक्वेशन में आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, t, ओके, ऑन बोथ साइड, दोनों इक्वेशन में। ऑल राइट, क्या मिलेगा आपको जब आप यहां पे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यू विल गेट dx over dt which is equal to 4at, okay, and here you will get dy over dt which is equal to 4at क्यूब, ओके। क्या फाइंड करना है आपने, dy by dx की वैल्यू। ऑल राइट, सो dy by dx की वैल्यू कैसे मिल सकती है आपको, ध्यान से देखिएगा, dy over dt multiply by reciprocal of these terms, तो here you will get dt over dx, ओके। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सी केयरफुली, dy by dx, dt कैंसिल आउट हो सकते हैं, ओके। सो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो dy by dt की वैल्यू क्या है, 4at क्यूब ओवर dt अपॉन dx, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या है, 4at, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक t से आपका एक t कैंसिल आउट। सो फाइनली dy ओवर dx की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, t स्क्वायर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। आइए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम आपका इंटीग्रेशन बेस्ड है, ओके। सो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। किसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है आपने, x इंटू साइन एक्स, ओके। सो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ओके। और हम ये कब अप्लाई करते हैं, जब हमें दो फंक्शन की मल्टीप्लाई गिवन होती है। ऑल राइट, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सपोज दैट फर्स्ट फंक्शन आपका एफ एक्स है, सेकंड फंक्शन आपका जी एक्स है, ओके, एंड इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके। क्या होता है, एफ एक्स फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ओके, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ओके, मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एंड इस कंप्लीट टर्म्स का इंटीग्रेशन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। ऑल राइट, सो उससे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो उसके लिए एक बेसिक रूल क्या होता है आपका, आइलेट। ऑल राइट, आई मीन्स आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स आपका एलजेब्रिक फंक्शन। तो हियर एलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट है, ओके। सो आपको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, एक्स। अगर फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सो सेकंड फंक्शन क्या है आपका, साइन एक्स, ओके। सो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ऑल राइट, माइनस
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। आशा कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। ओके, एंड इस कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, माइनस कॉस एक्स। ओके, एंड वंस अगेन इसका भी इंटीग्रेशन होगा तो माइनस माइनस क्या होंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। तो फाइनली यू विल गेट माइनस एक्स कॉस एक्स। ओके, एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव, एंड कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, साइन एक्स, अब प्लस कांस्टेंट। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंस अगेन इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ओके, बट डेफिनेट इंटीग्रल्स है। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके पास, 2, 3 एंड 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है आपने। ओके, सो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग एक्स। ओके, एंड लिमिट है आपका 2 to 3। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट, दिस इज योर लोअर लिमिट। तो हियर वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स की, अपर लिमिट माइनस लॉग लोअर लिमिट। ओके, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद नहीं है सो दिस इज योर आंसर। ओके, और जिसको याद है सो फाइनल आंसर क्या होगा, log 3/2, और आपको ये प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए। ओके, मे भी हो सकता है यहां पर आपको कंप्लीट मार्क्स ना मिले, बट एट दैट टाइम यू हैव टू गॉट 2 मार्क्स। ओके, मैं यहां पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर दे रहा हूं। इफ यू हैव log a माइनस log b, ओके, सो ये टर्म्स किसके इक्वल होता है आपका, log दिस बाय दिस, यानी a ओवर b। ओके, और वही प्रॉपर्टी मैंने यहां पे यूज की है। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग a एंड b। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे आपके पास इक्वेशन है x ओवर a प्लस y ओवर b विच इज इक्वल टू 1। ओके, आपने क्या करना है, इसके हेल्प से एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बाय एलिमिनेटिंग a एंड b, इसको एलिमिनेट करके। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x ऑन बोथ साइड। ओके, क्या मिलेगा आपको जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो देखिए 1 बाय a कॉन्स्टेंट है आपका, तो 1 बाय a एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1 बाय b एज इट इज, एंड y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। ओके, विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट 0। तो यहां से आप dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करिए। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से dy बाई dx की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखिए माइनस b ओवर a। ओके, सो मैं यहां पे लिख रहा हूं, नाउ अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप क्या करिए, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, बिकॉज a एंड b को हमें एलिमिनेट करना है। ओके, सो जब दोबारा आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, d2y ओवर dx स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू, देखिए दोनों के दोनों क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऑलराइट, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो सेक्शन बी का 11th क्वेश्चन है आपके पास, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं आपके पास, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं 10 टाइम्स। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल मीन्स एक सिक्के को हमने कितने बार उछाला है, 10 बार। क्या फाइंड करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यह आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। ओके, सो दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और हमें ये पता कैसे चला, बिकॉज ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, आइए पहले इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रायल मस्ट बी फाइनाइट। ओके, जो ट्रायल होने चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपका, फाइनाइट होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। ओके, यानी इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ओनली हैज 2 आउटकम्स। ओके, ओनली हैज 2 आउटकम्स। ओके, हमेशा 2 ही आउटकम्स होने चाहिए। ओके, तो 2 आउटकम्स क्या होंगे, या तो आपको सक्सेस मिलेगी, या आपको फेलियर मिलेगा। ओके, एंड लास्ट कंडीशन क्या है इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोबेबिलिटी रिमेन्स सेम, यानी हर एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, रिमेन सेम। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो आप इन सारी कंडीशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, आप देखेंगे ये क्वेश्चन इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स की बात कर रहा है। सो हमारा सक्सेस क्या होगा, जब मेरा हेड आएगा, और हम सक्सेस को जनरली P से डिनोट करते हैं। ओके, एंड फेलियर को Q से। ऑलराइट, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जब आप कॉइन को एक बार उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ओके, एंड फेलियर कब होगा, जब मेरा हेड ना आके टेल आए। ओके, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, सेम 1/2। और आप इसको 10 बार उछालो चाहे 20 बार उछालो, ओके, हेड की प्रोबेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, आइए यहां पे देख लेते हैं। x इज इक्वल टू एक्स, यानी जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता है ये x वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड ये किसके इक्वल होता है आपका, NCx p की पावर x एंड q की पावर n-x। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में x क्या है आपके पास, देखिए एग्जैक्टली 6 हेड। ओके, सो दैट मीन्स 6। ओके, सो यहां पे ऑब्जर्व करिए आपको सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। ओके, सो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, देखिए p x इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू n की वैल्यू 10, c 6, p की क्या वैल्यू है आपके पास 1/2, इसकी पावर 6 एंड q की पावर 4। आशा कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। क्या करना है आपने, इसको सॉल्व कर लेना है। सो यहां पे ऑब्जर्व करिए
बेस दोनों को क्या है, सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा मेरे को, ध्यान से देखिएगा, 10, 8, 7 एंड 9 ओवर 4 फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई विद 1 ओवर 2 की पावर व्हाट, 10। ओके, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, सी केयरफुली, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9। सो जब आप 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसमें से 1 2 निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, हेयर यू विल गेट 9। ओके, एंड इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 5 यू विल गेट 105 ओवर 1/2 की पावर 9। 1/2 की पावर 9 मीन्स 1/8 क्यूब। ओके, ध्यान से देखिएगा, 1/8 क्यूब होगी इसकी वैल्यू। ओके, अगर मैं इस 3 को अंदर ले लेता हूं, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा आपका, 1/8 और 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है आपका, 512 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, अगर कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आई तो आप डायरेक्ट कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो यहां पे आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसी सेट का सेक्शन सी कवर करेंगे। ओके, सो आशा करता हूं इस क्लास में डिस्कस किए गए सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।